इसका टीका चलेगी, मूल पे थोड़ा सा हुआ था, तृतीय का टीका। शुरू से टीका में चिद व्योमनी जो मूल में आया था, संशय क्या हुआ था कि पूर्व में सिद्धांत ने यह सिद्ध किया था कि जो प्रत्यगात्मा है, जीव है, वह ब्रह्म से भिन्न नहीं है। इसको अनुमान युक्ति के द्वारा सिद्ध किया सिद्धांत ने। पूर्व पक्षी तो उसके ऊपर बाधित दोष कहा था, शास्त्र से, अनुमान से, तो फिर इसके ऊपर पूर्व पक्षी का संशय था कि जो ब्रह्म है वो तो ईश्वर है, सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है, तो दोनों कैसे होंगे विरुद्ध। जैसे आकाश में गंधर्व नगर दिखता है, इसी प्रकार चैतन्य चित्त में ये संपूर्ण जगत भी ऐसे कल्पित दिखता है। अतो हम न कथम ब्रह्मा सर्वज्ञम सर्व कारणम, इसलिए मेरे से ही ये जगत कल्पित होकर के संपूर्ण जगत दिख रहा है, तो मैं कैसे ही ये सबका कारण ना बनूं। इसी प्रकार ये सिद्ध करके बताए। इसकी व्याख्या चिद व्योमनि चिदाकाशे मयि प्रत्यगात्मनि एव, जो चिदाकाश प्रत्यगात्मा है मेरे में ही, मयि प्रत्यगात्मनि एव जगत गंधर्व पत्तनम, ये जगत गंधर्व पत्तन के सदृश है। अर्थात जगदेव गंधर्व पत्तनम, अर्थात ये संपूर्ण जगत गंधर्व पत्तन ही है, दिखने वाले आकाश में तो पूरा नगर देखा। अथवा कभी कभी ऐसे आकाश में दिखता ही है, देखेंगे तो बादल आने में लगता है कि कोई शहर है, वहाँ लोग निवास कर रहे होंगे, ऐसे लगता है, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ संभव ही नहीं है कि नहीं होता। इंद्रजाली का विक्षुब्ध माया आवरण अवस्थाया, इस आवरण अवस्था में जादूगर जादू दिखाते समय सबका नजर बंद करता है, तो उसी प्रकार अपने कार्य दिखाता है, उसके सदृश अथवा मेघेषु प्रतीयमानं नगरम गंधर्व पत्तनम, अथवा मेघ में दिखने वाले जो नगर के सदृश तादृशमिदं जगदुदेति उत्पद्यते, इसी गंधर्व सदृश के समान, गंधर्व नगर के समान ये जगत उत्पन्न होता है। कहाँ पर उत्पन्न होता है? चिदात्मनि चिदाकाशे, चैतन्य आकाश में ये गंधर्व नगर उत्पन्न होता है। अयम भावः, इसका क्या तात्पर्य है? मिथ्या पदार्थस्य ही दृष्टा एवं उपादान, अर्थात ये तात्पर्य हुआ कि जो मिथ्या पदार्थ होते हैं,
कि मिथ्या पदार्थ का उपादान कौन होता है? दृष्टा एवं उपादान। दृष्टा ही इसका उपादान होता है, अलग से कोई उसका उपादान से बनता है नहीं। जैसे घड़ा बनाने के लिए उपादान क्या लाते हैं? मिट्टी, ये सभी लाते हैं, परंतु जब स्वप्न आदि देखते समय अन्य कोई उपादान की आवश्यकता नहीं। तो दृष्टा ही वहां पर उपादान है। दृष्टा यानी अंतकरण विशिष्ट आदि, तो दृष्टा। दृष्टा एवं उपादानम, अंतकरण अविद्या आदि को लेकर के। शुद्ध ब्रह्म उपादान बन, ये शुद्ध ब्रह्म दृष्टा है? तो इसलिए वही अज्ञान उपाय साक्षी वही उपादान है। यथा स्वप्न प्रपंच से तत्साक्षी, जैसे स्वप्न प्रपंच का दृष्टा है साक्षी, तथा जागृत प्रपंच सर्वस्य दृश्यत्वेन मिथ्यात्वात् दृष्टा प्रत्यगात्मा एव। इसी प्रकार जो जागृत संपूर्ण जागृत प्रपंच है ये भी दृश्य है। जैसे प्रपंच स्वप्न प्रपंच दिखता है, स्वप्न प्रपंच दृश्य है, किसके द्वारा दृश्य है स्वप्न प्रपंच? साक्षी के द्वारा। इसी प्रकार तो साक्षी के द्वारा ज्ञेय है, इसलिए उसमें क्या आएगा? दृश्यत्वम। इसी प्रकार ये जागृत प्रपंच को जानने वाला जो प्रत्यगात्मा जानता है इसको, जैसे सभी अभी अनुभव कर रहे हैं, तो ये सारा प्रपंच भी दृश्य है। दृश्य होने से क्या सिद्ध होगा? मिथ्या। जो भी दृश्य होता है वह मिथ्या होता है। इसलिए तथा जागृत प्रपंचस्यापि सर्वस्य दृश्यत्वेन मिथ्यात्वात्, दृश्य होने से ये सभी जागृत प्रपंच आदि सभी मिथ्या है, जैसे स्वप्न प्रपंच मिथ्यात्वात् तद्द्रष्टा प्रत्यगात्मा एवं उपादानमिति वक्तव्यम्। तो इसका उपादान तो प्रत्यगात्मा ही है। तदुक्तम, इसी विषय से अन्यत्र कहा गया है, यथा स्वप्न प्रपंचोऽयं मयि माया विजृंभितः एवं जागृत प्रपंचश्च मयि माया विजृंभितः। जैसे स्वप्न प्रपंच दिखने वाले निद्रावस्था में स्वप्न प्रपंच जो दिखता है वह मयि माया में विजृंभितः। बाहर वो स्वप्न प्रपंच होता है नहीं, स्वयं के अंतःकरण ही तद रूप से दिखता है। इसी प्रकार ये संपूर्ण प्रपंच भी मयि माया विजृंभितः, जागृत प्रपंच मयि माया विजृंभितः, स्वाज्ञान कल्पित जगत, स्वज्ञान स्वरूप अज्ञान से ये सारा जगत कल्पित। एवं च प्रत्यगात्मनः दृष्टित्व लक्षणम सर्वज्ञत्वं सर्वाधिष्ठानत्व लक्षणम सर्वकारणत्वं च सिद्ध्यति। इसलिए जो जीव भी है वो भी अपने जगत को जानता है, बना रहा है, इसलिए इसमें भी सर्व कारणत्वं सिद्ध्यति तद अधिष्ठानत्व लक्षणम सर्व कारणम। तो ये सारा प्रपंच का अधिष्ठान जीव बन रहा है, स्वाविद्या से जगत की जो उत्पत्ति हो रही है तो इसका अधिष्ठान मानता है, तो ये सिद्ध ही हो गया सर्व कारणत्वम। तो अविद्या में जो जीव में सर्व कारणत्वम सिद्ध हो। तो इसके ऊपर पूर्व पक्ष का संशय है, लेकिन जीव सब वस्तु को थोड़ी जानता है, ये तो संशय होगा कि नहीं होगा? जो जीव है वह सभी वस्तु को तो नहीं जानता है,
जैसे कि बता रहे हैं, ननु बहु दूर व्यवहिता मेरवादिनाम अदृश्यमानानाम कथम प्रत्यगात्मा दृष्टा। जो बहुत दूर है, जैसे मेरू पर्वत, तो मेरू पर्वत के विषय में शास्त्रों में आता है। कहाँ पर है अभी पता चलता है मेरू पर्वत? नहीं, पता नहीं चलता, लेकिन शास्त्रों में उसका वर्णन है। बहुत दूर है, बहुत दूर में है, व्यवहित है, आसपास में तो नहीं है। निर्वादि नाम अदृश्य मना नाम, जो अभी दृश्य होकर के नहीं है, उसको तो ईश्वर जान सकते हैं, परंतु जीव जान रहा है उसको नहीं जान पाते। तो कथम प्रत्यगात्मा दृष्टा कथम बा तद उपादानम इति चेत्, तो जो जीव है उसका दृष्टा कैसे बनेगा? आपने कहा कि सभी का दृष्टा है जीव, सबका उपादान है, तो जो मेरु आदि पर्वत हैं तो दृश्य नहीं है, कहाँ पर है? अभी भी उसको ढूंढे तो मिला ही नहीं है अभी तक। तो उसके लिए करे उसका उपादान कैसे बनेगा? इति चेत् क्षणो तर्हि रहस्यम, इसमें रहस्य है। एतावंतम कालम निर्वादिकम अहम न अज्ञासम। जैसे अभी आपको पूछेंगे, आपको इतने उम्र हो गया, अभी अब तक आपने मेरू पर्वत देख लिया, तो आप क्या कहोगे? नहीं देखा, मैंने अब तक मेरू पर्वत नहीं देखा। जैसे ऐसे हमारे महात्मा लोग हैं, बहुत भ्रमण करते हैं, पूरे भारत भ्रमण करते हैं, आर पार पूरे जाते ही रहते हैं। तब वो जब मिलते हैं तो बताते हैं कि मैं वहाँ गया था, वहाँ गया था। बोलते हैं कि मेरा तो कोई बच्चा ही नहीं। एक महात्मा ऐसा है कि वो एक दिन 2 दिन से कहीं ज्यादा रहते ही नहीं, तो पूरे भारत कई बार ऐसे घूमते रहते हैं। तो उनको भी पूछा जाए कि आपने मेरू पर्वत देखा, तो क्या कहेंगे अभी तक उत्तर सबका? चेतावंत कालम हम न अज्ञान से सामने, अब तक मैंने पूरा तो देख लिया भारत, लेकिन मेरू पर्वत अभी तक नहीं देखा। तो इस प्रकार का जब ये वाक्य होगा, इसी वाक्य का विषय मेरू पर्वत बनता है। नहीं जान करके उसका वाक्य प्रयोग होगा? नहीं होता। तो अज्ञान के विषय रूप से भी मेरू पर्वत का ज्ञान होता ही है। इति ही अज्ञान विशेषणतया मेरुआदिकम स्मर्यते। अज्ञान विशेषण रूप से मेरु आदि का स्मरण होता है। तो मैंने मेरू पर्वत को अभी तक नहीं जाना, ये जो अज्ञान है, इस अज्ञान का विषय कौन है? मेरू पर्वत। जैसे ज्ञान का विषय होता है, इसी प्रकार अज्ञान का भी विषय होता है। जैसे तो इसी प्रकार, तो जिस प्रकार ज्ञान का विषय होते हैं, इच्छा के विषय होते हैं, संस्कार के विषय होते हैं, इसी प्रकार अज्ञान के भी विषय होते हैं। ये सब निर्विषय नहीं होते हैं। तो इसलिए जो अज्ञान है, उस अज्ञान का विषय कौन बनता है? मेरू। मेरू पर्वत उसका विषय बन रहा है। और साक्षी का अर्थ ही यही होता है, जो सभी को जानता है, दृष्टा साक्षी, ज्ञात रूप से हो अथवा अज्ञात रूप से हो, जो सभी को जानता है उसको क्या कहते हैं? साक्षी। इसको बताएं, तच्च स्मरण मेरुआदि अनुभवम बिना अनुपपद्यमानम। मेरू का बिना अनुभव हुए ये तो प्रयोग नहीं कर सकते कि मैं मेरू पर्वत को नहीं जानता। आपको कहीं से शास्त्र आदि से सुनना पड़ेगा, लोक से सुनना पड़ेगा कि मेरू पर्वत ऐसा है, सोने का है, इतना विशाल है। इसी प्रकार से आपको ज्ञान होगा, फिर आप कहोगे कि मैंने अभी तक मेरू पर्वत देखा नहीं। तो
अज्ञान का विषय रूप से तो मेरु पर्वत बनता ही है। मेरु आदि अनुभवम बिना अनुपपद्यमानम सन मेरु आदि अनुभवम कल्पयति, इसीलिए मेरु आदि का अनुभव की कल्पना की जाती है। इसलिए जो साक्षी रूप से तो ज्ञात हो अथवा अज्ञात रूप से तो सभी को ही जानता है। इसलिए साक्षी उसी को कहते हैं कि जो सबको सर्वम जानते थे, जो सबको जानता है, इसलिए साक्षी है। बिना इंद्रिय आदि व्यापार के जानता है सभी को, ज्ञात रूप से अज्ञात रूप से, इसलिए उसको साक्षी। तत्र से इंद्रियादि नाम अप्रवृत्ति है। जो मेरु पर्वत है उसमें इंद्रिय आदि की प्रवृत्ति नहीं है। प्रत्येगात्म चैतन्य अध्यस्ततया एवं मेरु आदि अनुभवो वक्तव्य। मेरु आदि का अनुभव तो प्रत्येगात्मा में अध्यस्त रूप से ही जानना चाहिए। अध्यस्तस्य च अधिष्ठानम एवं उपादान, और अध्यस्त का अधिष्ठान तो उपादान ही होगा। जो जान रहा है चैतन्य, वह चेतन ही उसका अधिष्ठान बन जाएगा। इसी प्रकार तद भानादेव भानम भवति, इसलिए अधिष्ठानम एवं उपादानम और तद भानादेव भानम भवति। अधिष्ठान के भान होने पर ही अध्यस्त वस्तु का भान होता है। तथा च प्रत्यगात्मा स्व अध्यस्तम मेरुआदेर अपि अज्ञाततया साक्षी तद उपादानम च भवति। इसलिए जो प्रत्यगात्मा है, साक्षी है, वो मेरु आदि का भी उपादान बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरु आदि अध्यस्त है साक्षी में, इसलिए उन सभी का अधिष्ठान बन जाएगा। तो अध्यस्तम मेरु आदि की अज्ञाततया साक्षी, अज्ञान के विशेषण रूप से मेरु आदि पर्वत को भी वो जान ले। तदुक्तम ब्रह्म गीतायाम, इसी विषय को ब्रह्म गीता में कहे हैं, साक्षी का स्वरूप। ज्ञात रूपेण च अज्ञात स्वरूपेण च साक्षिणः सर्वं भाति सदा भाति, सदा की जगह सर्वं भाति सदा भाति, इसे समझे। तद्व्यापी ततः तद्व्यापी सर्वदा, नहीं सदा भाति। तो इसी प्रकार ज्ञात रूपेण च अज्ञात रूपेण, ज्ञात रूप हो अथवा अज्ञात रूप हो, ज्ञात रूपेण च अज्ञात स्वरूपेण च साक्षिणः, ज्ञात रूप से हो अथवा अज्ञात रूप से, सर्वं भाति तदा भाति तद्व्याप्ति सर्वतः ततः तद्व्याप्ति सर्वदा। इसलिए जो साक्षी है, ज्ञात हो अज्ञात हो, सभी प्रकार से सबको जानता है, वहां पर व्याप्त होकर के। इति तथा च प्रत्यगात्मा सर्वज्ञ सर्व कारणम, इसलिए प्रत्यगात्मा सभी का अधिष्ठान होने से सबका कारण बन गया। यतः उक्त प्रकारेण सर्व कारणम च अहमतः, और वह सबका कारण तो मैं बन ही जाऊंगा, बन जाता है प्रत्येगात्मा, इसको कह रहे हैं। यतः उक्त प्रकारेण, जैसे अभी बताया गया, इसी प्रकार से तो क्या होगा, सबका कारण तो प्रत्येगात्मा साक्षी बन गया। इसलिए जो मूल श्लोक में कहे थे कोई विरोध नहीं। और पूर्व में भी जो सिद्ध किए थे कि ब्रह्म से भिन्न ब्रह्म, कथम तद्रूपम ब्रह्म न भवान, इसलिए तद्रूप ब्रह्म में क्यों नहीं होगा, अभी तो भवामी एवं, अर्थात मैं ब्रह्म स्वरूप ही हूँ। इस प्रकार के ग्रंथकार का आशय। यहाँ पर तृतीय श्लोक समझ। ननु नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम, से उपनिषद में आता है, नित्यम सर्वगतम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम भूतयोनिम परिपश्यन्ति धीराः, ऐसे उपनिषद में।
ये तो शब्द जानते हैं, नित्यम विभुम। विभु का अर्थ क्या है? विभु सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी, तो सबके साथ जिसका संयोग है, संयोग यानी संबंध। सर्वगतम, सर्वव्यापक। सुसूक्ष्मम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। संसार में सूक्ष्मतर वस्तु बहुत है। सूक्ष्मादपि सूक्ष्मम, सुसूक्ष्मम इत्यादि उपनिषत्सु नित्यम ब्रह्म श्रूयते। उपनिषदों में ब्रह्म के बारे में क्या सुना जाता है? नित्य। आत्मा च मरणादि धर्मकत्वाद अनित्य एवं अनुभव। परंतु लोक में तो देखा गया कि आत्मा क्या है, मरणादि धर्म को प्राप्त होता है। बोलते नहीं है लोग कि मर गए। ब्रह्म को नित्य सुना गया है, और आत्मा के विषय में क्या ज्ञान होता है कि वह मर गया, इसी प्रकार से सुना गया है। आत्मा च मरणादि धर्मकत्वाद अनित्य एवं अनुभूयते, और आत्मा अनित्य है, ऐसा लोक में देखा जाता है। पूर्व पक्षी में ततश्च न तयोरेक्यम, इसलिए एक नित्य है और एक अनित्य है, तो दोनों में कैसे एकता होगी? किम आत्मनो बौद्ध पक्ष स्वतः एवं नासम ब्रविषि। तो पूर्व पक्ष ने क्या कहा? दोनों में एकता नहीं हो सकती, क्योंकि लोक में ऐसा भी तो व्यवहार होता है कि आत्मा का विनाश हो जाता है, मर गया बोलते हैं, दुखी होते हैं। तो ब्रह्म नित्य है, आत्मा अनित्य है, दोनों एक नहीं हो सकते। तो इसके ऊपर विकल्प करके पूछ रहे हैं कि कैसे नाश हो सकता है आत्मा, इस सिद्धांत पूछ रहे हैं। किम आत्मनो बौद्ध पक्ष स्वतः एवं नाशम ब्रविषि। जैसे बौद्ध वाले क्या कहते हैं, जो चैतन्य आत्मा है सदा उत्पन्न भी होता है और अपने आप नाश भी होता है। उत्पन्न हो रहा है, नाश हो रहा है। जैसे गंगा जी का प्रवाह है, स्थिर है कि हर समय चल रहे हैं? हर समय, हर समय चल रहा है, परंतु ऐसे लगता है कि एक ही प्रवाह है। इसी प्रकार चैतन्य को बौद्ध वाले क्या मानते हैं कि चैतन्य हर समय उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति विनाश। उसी क्षण, जिस क्षण उत्पन्न हो रहा है उसी क्षण नाश भी हो रहा है। इसलिए तो बोलते हैं इसमें क्या प्रमाण है, आपने बोल दिया और हम मान लेंगे ऐसे। इसलिए तो बौद्ध वेद के अनुसार नहीं है ना, इसलिए तो उनको निराकरण कर। तो क्या बौद्ध बोल देने से उनके बोल देने से हो जाएगा सिद्ध? बुद्ध बोल देने से ऐसा नहीं है। ऐसे तो कोई भी कुछ बोल देगा। नित्यम बा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। तो वहां पर भी कहे ना, अजो अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, वहां कहे ना कि वहाँ जन्म मृत्यु आदि। वो नहीं, ऐसा ही नहीं कहें। यदि भी तुम ऐसे मानते हो और दुखी भी हो रहे हो, तो भी ऐसे दुखी नहीं होना। वहां भगवान उसको स्वीकृति नहीं दे रहे। अर्जुन की जो अवस्था है उसको देख करके बोल रहे हैं, यद्य मन्य से मृतम, यदि भी ये मरने वाले हैं, जो भीष्म द्रोणादय हैं, फिर भी उनके लिए शोक नहीं कर सकते। इसलिए वहां कहेंगे आत्मा तो अविनाशी। कहीं पे भी शास्त्रों में ऐसा नहीं आता आत्मा विनाशी है, अनित्य है, ऐसा नहीं।
तो मृत्यु और जन्म आदि का भी जो व्यवहार है, प्राण का वियोग मृंग प्राण त्यागे, इसलिए मृत्यु का अर्थ क्या है, उसी धातु से बनता है। प्राण का त्याग को ही क्या कहते हैं, मृत्यु। और जनि प्रादुर्भाव, जन्म जो संयोग होना शरीर आदि के साथ, प्रादुर्भाव होना, यही जन्म है। तो इसी प्रकार जन्म मृत्यु नहीं मानते, परंतु बौद्ध में क्या कहते हैं कि आत्मा हर क्षण उत्पन्न हो रहे और विनाश हो रहा है। उसी क्षण, ये नहीं कि एक क्षण रुक रहा है अगले क्षण नाश हो रहा है, ऐसा भी नहीं। वास्तव में इसमें क्या प्रमाण है कि हर क्षण उत्पन्न हो रहा है नाश हो रहा है, एक उदाहरण को दे करके सिद्ध नहीं हो जाएगा। जैसे गंगा प्रवाह बह रहा है हर क्षण, इसी प्रकार चैतन्य उत्पन्न विनाश हो रहा है। अथवा वो और दृष्टांत जैसे दीपक का लौ, दूर से लगता है कि दीपक स्थिर है, परंतु वहां जाके देखेंगे तो हर क्षण उसका उठता रहता है लौ। तो इस प्रकार वो कहते हैं, परंतु ये प्रत्यक्ष विरोध है। हर क्षण यदि उत्पन्न विनाश होगा तो आपने बचपन में जो थे अभी आपको स्मरण होना चाहिए, नहीं हो सकता, क्योंकि आप अभी तक तो लाखों करोड़ों बार मर चुके होंगे। यदि प्रत्येक क्षण उत्पत्ति विनाश स्वीकार करेंगे तो जो व्यक्ति बचपन में था अभी मैं हूँ, ऐसा नहीं लगता है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, प्रत्यभिज्ञा होती है। प्रत्यभिज्ञा से प्रत्येक क्षण तो उत्पत्ति विनाश नहीं हो सकता, लेकिन वो लोग ऐसे मानते हैं। चलो इसी प्रकार आप मानते हो कि आत्मा को विनाशी, कि प्रत्येक क्षण उत्पत्ति और विनाश हो जाए, एक सिद्धांत पूछा। अथवा कुतः दंड संयोगात् घटस्यैव अन्य संबंधात् आत्मनो नाशम प्रविशति। एक तो स्वतः नाश हो जाना है और एक दूसरे के द्वारा नाश है। जिससे घड़ा हुआ है, घड़ा रखा हुआ है, उसको दंडे से प्रहार कर दी तो घट क्या हो गया, नाश हो गया। तो इसी प्रकार आत्मा को अन्य किसी के द्वारा नाश किया जा सकता है, ये सिद्धांत को। उत दंड संयोगाद घटस्यैव अन्य संबंधाद आत्मनो नाशम ब्रवीषि। आत्मा का नाश कैसे मानते हैं, क्या दूसरे के द्वारा आकर के उसको कोई नष्ट कर देता है। अथवा पटनाशात पटगत रूपादिवद आश्रय नाशात तन्नाशम ब्रवीषि। अथवा और एक प्रकार से बता रहे हैं कि जैसे एक वस्त्र है, वस्त्र जब को जला देंगे, वस्त्र नाश हो जाएगा, तो उसमें जो रूप है वो रूप रहता है नहीं, रूप भी नष्ट हो जाता है। आश्रय के नाश से वस्तु का भी नाश हो जाएगा। पट नाशात पटगत रूपादि बद आश्रय नाशात नाशम, आत्मा के आश्रय के नाश से आत्मा का भी नाश हो जाए। इति विकल्प आद्यम प्रत्याह, तो ये तीन ऐसे विकल्प किया, किस प्रकार से नाश मानते हो आत्मा को। पूर्व पक्षी ने कहा ना कि आत्मा का नाश हो जाता है और ब्रह्म का नाश नहीं है, इसलिए दोनों एक नहीं है। तो बता रहे हैं कि आत्मा की नाश कैसे मान सकते हैं, अपने आप स्वतः नाश मानना है कि दूसरे के अन्य के संयोग से नाश मानना है, अथवा आश्रय के नाश से आत्मा के नाश। सबसे पहले पहला विकल्प को बता रहे हैं, न स्वतः प्रत्यभिज्ञानात्, अगले प्रश्न में है निरंसत्वा न चान्यतः न चाश्रय विनाशान्मे विनाशः स्यादनाश्रयात्।
न न स्वतः, स्वतः तो नाश नहीं हो सकता। क्यों? प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञा होती है। यदि स्वतः नाश हो गया होता तो आपको पता चलता कि अभी मैं बैठा हूँ, पहले जो मैं आ करके पढ़ता था अभी मैं पढ़ा रहा हूँ कि पढ़ रहा हूँ, पहले मैं ये सुनता था अभी दूसरा सुन रहा हूँ, पहले हमने ये शास्त्र सुना था अभी हम ये सुन रहे हैं। ऐसे प्रत्यभिज्ञा हो सकती है? नहीं। यदि स्वतः नाश हो जाएगा तो जिसने पहले सुना था वो तो नष्ट हो गया। आज जो सुन रहे हैं वो सुनते सुनते उसी क्षण ही नष्ट हो रहे हो। इसलिए अभी आपको पूछा जाए कि मंगलाचरण किए थे, बोलने से क्या वो बोल सकते हैं कि हाँ मैंने मंगलाचरण किया था? नहीं बोल सकते, क्योंकि तब तक वो अभी तक कितने बार नष्ट हो गया हो। लेकिन प्रत्यभिज्ञा होती है। प्रत्यभिज्ञानात् न स्वतः, प्रत्यभिज्ञा होने से कभी स्वतः वस्तु की या आत्मा की नाश नहीं। न स्वतः प्रत्यभिज्ञानात्, बोले चलो अन्य प्रकार से माना जाए, दूसरा किसी के द्वारा नाश हो जाए। निरंसत्वा न चान्यतः, आत्मा में कितने अवयव हैं? कोई भी अवयव नहीं, निरवयव है। इसलिए उसमें अन्यथा दूसरे के द्वारा नाश नहीं किया जा सकता। न चाश्रय विनाशान में, पहले आश्रय के नाश से भी नाश मान लो, तो कह रहे कि नहीं, अनाश्रयात, आत्मा की कोई आश्रय है ही नहीं। न आश्रय विनाशात में नाशः विनाशः, आश्रय के विनाश से मेरा नाश नहीं हो सकता। क्यों? अनाश्रयात, आश्रय रहितत्वात्, आत्मा का कोई आश्रय है ही नहीं। तो उसके आश्रय के नाश से आत्मा के नाश हो गए? नहीं। वो स्वयं ही सबका आश्रय है, वो उसका आश्रय कौन बनेगा? लेकिन सर आश्रय नहीं होने से तो आत्मा भी प्रतीत नहीं होता है। आश्रय नहीं होने से प्रतीत नहीं होता है आत्मा की। कैसे होगा? उसका नाम रूप नहीं होता है, तो ध्यान करने से प्रतीत होता है, ध्यान नहीं करने से प्रतीत कैसे होगा आत्मा को? प्रतीति, स्वयं के लिए प्रतीति करने की आवश्यकता है? आपके स्वयं के होने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है कि मैं हूँ, ऐसा जानने से ही आप हैं। जैसे आपके सामने जो वस्तु है उसके होने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। यदि आपके सामने कोई वस्तु रखा हुआ है परंतु यदि उसका ज्ञान नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा। परंतु आपके ज्ञान नहीं होने से आपका अभाव सिद्ध हो जाता है कि मैं यहाँ बैठा नहीं हूँ, जमीन पे नहीं हूँ, तो इसका मतलब नहीं हूँ, ऐसा लगता है? नहीं होता है। अहम अस्मि सदा भामी, प्रथम श्लोक में आया था, कदाचिन ना हम प्रियम, मैं सदा ही हूँ। कब आपका अभाव अनुभव होता है कि मैं नहीं हूँ, ऐसा कब लगा आपको? सुसुप्ति में भी यदि ऐसा लगता है तो बाद में स्मरण नहीं होता है कि मैं सुसुप्ति में गया था, तो इसका मतलब आप वहाँ नहीं थे। जैसे आपको कभी ये अभाव, ये अनुभव नहीं होगा कि मैं था ही नहीं, ऐसा अनुभव नहीं होता, सदा ही ऐसे होता है। हाँ, ये अनुभव होता है अंधेरा में, जंगल में, समुद्र में कि मैं कहाँ हूँ, ये नहीं पता चल रहा है। जैसे बहुत सो जाते हैं, सुबह उठते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि सुबह, अथवा रात को पता ही नहीं चलता अंधेरा में कि कहाँ हूँ, ऐसे लगता है।
फिर मैं नहीं हूँ ऐसा लगता है कभी? नहीं लगता। इससे ये आवश्यक नहीं है कि आश्रय नहीं होने से उसकी प्रतीति नहीं होती है, ऐसे कह सकते हैं? नहीं। आप दूसरे को जानने वाले हैं, उसकी प्रतीति की आवश्यकता नहीं है। आप दृष्टा हैं, आप दृश्य नहीं है जो उसके लिए ज्ञान चाहिए। आप तो दृष्टा हैं। आगे ये व्यवहार के लिए, बताने के लिए नाम रूप दे करके, ये समझाने के लिए, एक दूसरे को इसी तत्व को समझाने के लिए ये प्रयोग है। आगे विनाशः स्याद् अनाश्रयात्, आश्रय रहितत्वात्, आश्रय नहीं रहेगा तो आश्रय के विनाश से आत्मा का विनाश भी नहीं कल्पना कर सकते। आश्रय विनाशात् आधार विनाशादपि में मम विनाशो न स्यात् कुतः अनाश्रयात्। आश्रय के विनाश से भी मेरा विनाश नहीं है। क्यों? कुतः? फिर अनाश्रयात्, क्योंकि आश्रय ही नहीं है। आश्रय से आधार से अभावात, आत्मा का तो कोई आश्रय ही, आधार ही नहीं। आत्मा ही गुण क्रिया जात्यादि अन्य तमत्व अभावाद अनाश्रय है। बोले आत्मा के आश्रय क्यों नहीं है? बोले कि जिन लोग संसार में अन्य जो भी पदार्थ भान हो रहा है, वो जितने भी वस्तु हैं, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, जैसे कि गुण, क्रिया, जाति, ये अन्यतमत्व अभावात, इनमें से कोई एक स्वरूप है आत्मा? नहीं है। जाति भी नहीं है, गुण नहीं है, क्रिया नहीं है। तो इन सभी वस्तु को कहीं ना कहीं रहने के लिए आधार चाहिए होता है। तो जो इनमें से कोई एक स्वरूप है ही नहीं, तो उसके लिए कोई आधार की आवश्यकता नहीं। भारत में रहने हैं तो आधार कार्ड चाहिए, आत्म रूप में रहने के लिए आधार नहीं चाहिए। तो उसके लिए कह रहे हैं विनाश स्याद् अनाश्रयात्, कोई आश्रय ही नहीं है आत्मा का। आश्रय नहीं होने से, आश्रय के नाश से भी उसका नाश नहीं करना। निरवयवत्वाच्च नापि घटवत् आश्रयः, इसलिए आश्रय क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि निरवयव पदार्थ है। जो सावयव होता है वो अपने, जो अवयवी होता है वो अपने अवयव में रहता है। जैसे घटः, घट कहाँ पे रहता है? घड़ा, घड़ा कहाँ रहता है? एक तो भूतल में रहता है, वहां तो संयोग होकर रहता है। घड़ा एक कार्य है, उसके कारण में रहेगा। उसका कारण कौन बनता है? मिट्टी। परंतु वो जो न्याय वाले कपाल मानते हैं, मतलब मिट्टी से कपाल बनता है, और कपाल से फिर क्या बनाते हैं? घड़ा। नहीं, कपाल से घड़ा, कपालिका से कपाल, और कपाल से घड़ा, ऐसे बनाते हैं। तो वहां पर जो घड़ा है कहाँ पर रहता है? कपाल में रहता है। उसके लिए वो एक संबंध मानते हैं, समवाय संबंध। तो वो सावयव वस्तु है, इसलिए अपने आश्रय में वो रहता है। आत्मा तो निरवयव है, इसलिए उसके लिए कोई आश्रय की आवश्यकता नहीं। अतः ये बता दिए थे, निरवयवत्वाच्च नापि घटवद आश्रयः,
घट के समान उसमें कोई आश्रय नहीं है। अतः आश्रय नाशादपि आत्मनो न नाशः, इसलिए आश्रय के नाश से आत्मा के नाश होगा ऐसा कह सकते हैं नहीं, क्योंकि उसका कोई आश्रय ही नहीं। आत्मनो मरण आदि प्रतीतिस्तु देहादि उपाधि कृता, यदि भी प्रतीति होती है कि ये मर गया, ये जन्म हुआ इत्यादि, तो देहादि उपाधि को लेकर के ही होता है। तदुक्तम सूत्र कृता, इसी बात को सूत्रकार जी ने कहा, चराचर व्यपाश्रयस्तु स्यात् तद्व्यपदेशो भाक्तस्तद्भाव भावित्वात् इति। आज का समय हो गया है, इसको विचार भी सूत्र को कल कर देंगे ब्रह्म की तरफ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते